हेलो गाइस। तो तेजादशमी है और तेजादशमी में गांव में मेला लगता है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैंने बैग वैग सब पैक कर लिया है और मैं पहन लेता हूँ चश्मा और अब निकलता हूँ बाहर बैग बैग उठा के। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और ये मैंने लगा दी कुंडी। हेलो गाइज, ये इधर टीवी चल रही है। गाइज हमारे मैनेजर साहब है गाइज। आराम से यश करते हैं ज़िंदगी के, यश इनके ये सारे। बाइक बाइक मेरी बाहर खड़ी है। मैं बाइक पे बैठता हूँ, ये अपनी बुलेट पे। ठीक है। और अब मैं करता हूँ, जेब में से मैं निकाली चाबी, पीछे वो इधर लगा दी है मैंने चाबी। अब चलते हैं यहाँ से घर के लिए। और मैं लैंडमार्क से निकल गया यहाँ से और मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर ली। यहाँ से निकलने के बाद में मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर रिवर फ्रंट के सामने। और रिवर फ्रंट के सामने होते मैं चंबल पे आ गया। चंबल पे आते हुए मैं यहाँ से फिर मैंने यहाँ से स्पीड ली थोड़ी। यहाँ से मैं एरोड्राम पे आया और एरोड्राम के नीचे निकल गया मैंने यहाँ से। और मैं कोटा से बाहर आ गया। एक गाँव में यहाँ पर तेजा जी का मंदिर था, तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी और यहाँ की भीड़ को देख के मैंने बाइक कम कर ली और देखा तो इधर था। फिर यहाँ का मैं मुंबई दिल्ली वाले हाईवे के नीचे होकर निकल गया। ऊपर मेरे कारें जा रही थी। फिर यहाँ से मैं दौड़ता हुआ फटाक से आया मैं यहाँ पर सांगोद में। सांगोद पहुँच गया और सांगोद की ये जो पुलिया है उजाड़, यहाँ पर देखो बहुत सारा पानी आ रहा था, नदी है क्योंकि सुबह बारिश आई थी। मैं यहाँ कचौरी समोसे के लिए रुका सांगोद में, पर यहाँ पर कचौरी समोसा कुछ भी नहीं था। मुझे भूख लग रही थी तो मैं मुँह लटका के यहाँ से वापस चला गया। फिर मेरे यहाँ पर एक दोस्त का कॉल आ गया तो मैं उससे तबीयत की पूछने लग गया कि भाई तू कैसा है। तबीयत की पूछने के बाद में मैंने उनसे 2 मिनट बात की कि घर जाके बात करता हूँ। मैंने फ़ोन रख दिया और मुझे लगभग यहाँ से 25-30 किलोमीटर आना था। ये मेरे गांव के पास वाला गांव सूमर था। फिर यहाँ से आ गया मैं और अंधेरा हो गया और मैं घर आके सो गया क्योंकि अंधेरा हो गया था तो घर पे कोई था ही नहीं, सब तेजा जी ने गए हुए थे। और फिर अगले दिन मैं सुबह 13 सितंबर को आज उठा और अभी मेरी ठीक से आँखें भी नहीं खुली। इसके पहले मैंने मोबाइल ऑन कर लिया था, पर मैं यहाँ से उठकर रेडी होने के लिए चला गया। जब मैंने उठकर बाहर देखा तो 9:30 बज रही थी और मेरी मम्मी ने लाडू बना के तैयार कर दिए थे। फिर यहाँ से मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा था तो मेरी जो नानी जी हैं वो बाटें सेक रही थी गोल गोल और मेरे से बातें करने लग गई कि आजा खा ले ये वो फलाना ढिमकाना। फिर यहाँ से मैं नानी के लिए चला गया और फिर मैं नहाकर आ रहा था तब पापा रेडी थे मेरे लिए। और फिर यहाँ से मैं नहाकर पूजा के लिए थाली उठाई मैंने, पापा ने रेडी कर रखी थी। थाली उठा के पापा हम दोनों चले गए पूजा कराने। और पूजा कराते हुए हम दोनों बातें करते ही जा रहे थे कि इसमें कैमरे में बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, ये वो मैं बहुत सारी बातें बता रहा था पापा को। फिर यहाँ से धीरे धीरे मैं चला गया। यहाँ पर वो बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो रहा था, बहुत पानी भरा था रास्ते में। फिर मैं पहुँच गया, पूजा करा के मैं यहाँ पर खड़ा था तो पापा मेरे पास आए और मैं यहीं सेवा करने के लिए रुक गया। यहीं सेवा करते हुए मैं जब नारियल जिधर पूजा हो रही थी उधर गया और वहाँ पर नारियल फोड़ रहे थे मेरे दोस्त, तो मैं उनके पास में गया और मैंने उनसे बातें कि यहाँ पर ये देखो ये नारियल फोड़ रहा था बच्चा, इसने सारे दिन बहुत मेहनत की है और ये नारियल भर के दे रहा था। ये हमारे लोकेश जी हैं, बहुत अच्छे इंसान है भाई साहब, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। फिर यहाँ से मैंने भी यहाँ से इनके साथ में भी इनकी मदद कराने लग गया और इनकी मदद कराते हुए मुझे मिल गया यहाँ पर ये मेरे छोटे छोटे मेरे फ़ैन मिल गए जो मुझसे बातें कर रहे थे। ये भी वीडियो बनाते हैं तो मेरे से ज्ञान ले रहे थे, थोड़ा थोड़ा मैं इनको ज्ञान दे रहा था। बहुत देर तक इन्होंने मेरे से ज्ञान लिया और फिर हमने यहाँ पर पीपल के नीचे बैठ के बातें की थी। फिर ऐसे ही मेरे जो दूसरे वाले दोस्त मिल गए तो इनसे हम कैमरे के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लग गई थी तो इनको देख रहे थे सारे के सारे की। फिर मैं वापस घर पे गया तो यहाँ पर मेहमान बैठे थे तो पापा उनके साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। फिर मैं खाना खा के वापस आया था तो वापस आ रहा था मैं वापस मंदिर पे आ रहा था सेवा करने के लिए कि यहाँ पर पूजा में नारियल फोड़ते हैं और बहुत सारे काम होते हैं वो करने के लिए। पर मेरा एक दोस्त मिल गया तो मैं इससे बातें करने लगा। ये मेरे साथ पढ़ा था, ये मिस्टर दीपक जी हैं और ये मेरा गांव का छोटा सा दोस्त है मेरा आयुष। और फिर यहाँ से मैं इसको लेके घर पे आ गया और घर पे आके हमने बहुत सारी बातें की। फिर इसको घर पे बातें करके थोड़ी बातें की है मैंने इनसे, घर पर मिलाया, सबको मिला के वापस मैं चला गया तेजा जी ने। तो यहाँ पर मैं जब वापस यहाँ पर तेजा जी ने आया तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुकानें लग चुकी थी और काफ़ी भीड़ हो गई थी क्योंकि आसपास के एरिया में सबसे प्रसिद्ध तेजा जी हमारे यहाँ के हैं। तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो गई थी। वो जब इस भीड़ में जा रहा था तो चला भी नहीं जा रहा था, पर पूजा हो चुकी थी इस टाइम पे तो लोग आ जा रहे थे और यहाँ पर प्रसाद बट रहा था तो सब प्रसाद खा रहे थे। पर फिर भी मैं इनमें से बीच में होता हुआ सारे रास्तों को क्लियर करता हुआ मैं आगे पहुँच गया तेजा जी के मंदिर पर। और अभी मैं जा ही रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त भी मिले मुझे, इनसे बातें करते हुए मैं जा रहा था। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो बहुत सारे टेंट लगे हुए थे सही, तो उन टेंटों पे सभी पे पब्लिक थी और भी बाहर खड़ी हुई थी, बहुत सारी पब्लिक थी। और यहाँ पर आरती हो रही थी, आरती में खड़े थे, कुछ लोग जा भी रहे थे आरती से पहले। और यहाँ पर फिर मैं जब जेंट्स की साइड पे आ गया तो यहाँ पर जेंट्स भी बहुत सारे थे और यहाँ से मैं सबको वीडियो बना रहा था। देख के सबको मैं देख रहा था, तमाशे हो रहे थे, खेल कर रहे थे, गा रहे थे, तो मैं सबको देख रहा था और एक एक करके बारीकी से चारों ओर से मैं वीडियो बना रहा था। ठीक है, ये खेल कर रहे थे, यहाँ पर तेजा जी के गाने गा रहे थे, बहुत मस्त गाते हैं, मस्त। और यहाँ से फिर मैं
वापस रिटर्न हुआ तो देखो बहुत सारी भीड़ थी, लगभग मुझे यहाँ से आने जाने में 15-20 मिनट लग गए। और फिर यहाँ पर मुझे मेरे दोस्त मिल गए जो कह रहे थे कि हमारे वीडियो में तो देखो आप किसी पोज में खड़े हैं, ये प्रसाद के पीछे खड़े हैं ताकि यहीं कहीं खा ले बचा खुचा प्रसाद। फिर यहाँ से मैं इनके साथ से बातें करके सबके वीडियो बना के दुकानें देख के, कुछ लेना तो कुछ था ही नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, जेब खाली है। तो फिर इनका सबके से बातें करके फ़ोटो लेके मैं यहाँ से मैं जाने की सोच रहा था, पर बहुत भीड़ आ रही थी और मैं सबको देख रहा था कौन आया कौन नहीं आया, सबके मज़े ले रहा था, खड़ा पीछे से वीडियो बना रहा था। पर पब्लिक आई जा रही थी। मैं सोच रहा कब तेजाजी ने जाऊँ, कब वहाँ पर वीडियो लूँ। फिर मुझे वहाँ थोड़ा सा काम था, पर फिर आखिरी में सब निकलने के बाद में मैं चला गया तेजाजी को। फिर मैं यहाँ से तेजाजी के पास में चला गया और मैंने इनको ढोक दिया यहाँ पर, इनसे बहुत सारी बातें की और इनसे मन्नत मांगी कि हमारी रक्षा हमेशा करना जिसे अब तक करते आए हैं और हमसे हमेशा खुश रहना आप लोग, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो यहाँ पर मैंने तेजाजी के साथ वीडियो बनाया, यहाँ पर इनके ढोक दिया और यहाँ से सारा काम निपटाने के बाद में जो घी बचा हुआ था तो मैंने इसमें आहुति दी। बहुत सारा घी मैंने इसमें डाला, पूरा एक देख लो आप वीडियो में। मैंने काफ़ी सारा दोस्तों बोला कि मेरा वीडियो बना, मैं इसमें घी डाल रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर सारा मैंने घी डाला। फिर यहाँ से ब्लॉग ख़त्म करते हुए मैं आ रहा था अपने घर की ओर और यहाँ पर मैंने ब्लॉग कर दिया ख़त्म। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और कमेंट में तेजाजी महाराज की जय जरूर बोल देना।